कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है दादा खेड़ा श्यामगढ़, जहां पर भावी सरपंच जसवीर जी यहां से करते हैं अपने दिनचर्या की एक शुरुआत, जिन्होंने प्रण लिया है गांव के विकास को आगे लेकर आना। ग्रामीण अंचल को शहरों की तरह विकसित करना सपना है। यहां से आशीर्वाद लेकर चलते हैं गांव की जनता के बीच में। तो मुलाकात करते हैं जोनी रिपोर्टर के साथ। हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है करनाल डिस्ट्रिक्ट के गांव श्यामगढ़ में, जहां के भावी उम्मीदवार सरपंच पद के जो जसवीर सिंह जी हैं, ये आज हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगे। तो आइए आज इनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है जी गांव श्यामगढ़ में। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का सबसे पहले मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जी भ्रष्टाचार और सफाई व्यवस्था, गांव की डेवलपमेंट, गांव का विकास, गांव का पैसा गांव के विकास में लगना चाहिए जी। अभी आप देखो, आपके सामने है ये, मैं आपको लोकेशन सारी दिखा रहा हूँ जी। गांव के पास 65 लाख रुपए पंचायती जमीन की इनकम है जी। सरकार से ग्रांटें भी आती हैं जी। और ये देखो, आप देखो, ये किसी एक प्लॉट है 2 मरले का, किसी जिम्मेदार का, सिल्ले लंबरदार का जी। और इसमें ये गंदगी सारी तालाब में जा रही है जी। सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य रहेगा जी, ये गंदे पानी की जो निकासी तालाब में से बंद करनी है जी। यहाँ से एक ऐसे नाला बनेगा जी, जो गंदा पानी नाले में से जाए जी। और कचरा जो है जी इकट्ठा हो रहा है सारे गांव में, चारों तरफ दिक्कत हो रही है जी लोगों को। इसका उठाना रहेगा जी, डेली डस्टबिन रखे जाएंगे। ये देखो आप इधर गंदा पानी, ये सर गाँव श्यामगढ़ में ये पुराना पंचायत घर की लोकेशन पे हो आप। मैं आपका लोकेशन देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। पंचायत के पास इतनी इनकम होते हुए 65 लाख रुपए ठेका आता है पंचायती जमीन का हर साल, दूसरी ग्रांटें भी आती है। ये देखो पंचायत घर है, मौजूदा सरपंच के सामने पड़ता है जी सर, बिल्कुल मौजूदा सरपंच के सामने पड़ता है। ये देख लो आप, इसका खंडर कैसे बन गया जी। कम से कम 7-8 मरले जगह है जी। इसमें नीचे बड़ा शानदार हॉल, ऊपर कमरे, कोई भी अपना फंक्शन, पंचायत की कोई ग्राम सभा की मीटिंग कुछ भी कर सकता है कि इसको नए रूप से बनाया जाएगा जी, नया इसको आकार दिया जाएगा जी, इसको भी बनाया जाएगा जी, लोगों को लाभ हो, उसके गांव के लोगों को। मेन जगह है जी, 2 बैंक है, स्टेट बैंक है, PNB है, SBI बैंक है, मेन मार्केट है। और 40-50 फुट का जो रास्ता है, इसके सामने कोई भी फंक्शन, पार्टी, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जी। इसको बहुत ये मेन है जी, इसको नया रूप देने के लिए जी नवनिर्माण करना इसका बहुत ज़रूरी है जी। एक ये है जी बना। अभी मैं आपको सैनी चौक में श्री टिन्नी चड्डा जी, जो LIC के मुख्य प्रधान हैं जी जिले के जी, काफ़ी इंश्योरेंस गांव के लोगों के, काफ़ी लोगों से इनका संपर्क रहता है। मुझे महिला मंडल से पता लगा कि भाई पिछले 25 साल से 4-5 प्लान से महिला मंडल की जो डिमांड रही हुई बालवाड़ी ये है जी, 3-4 मरले जगह जी, 3 मरले लगभग, इसको भाई अच्छे नव निर्माण किया जाए, इसकी नई बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हाँ नव निर्माण किया जाए। और मैं आपके आशीर्वाद से, गांव के लोगों के आशीर्वाद, चड्डा साहब के आशीर्वाद से मीडिया को यहाँ लेकर पहुँचाऊँ जी। और ये आशा करता हूँ भाई मुझे गांव के लोगों ने मौका दिया तो मैं इसका नव निर्माण करूँगा। भावी सरपंच के साथ 36 बिरादरी के साथ धार्मिक स्थलों से करेंगे चुनाव की शुरुआत। गुरु रविदास के मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं और जानकारी लेते हैं। अभी मैं गुरु रविदास मंदिर में हूँ गांव श्यामगढ़ के, जहां पर गुरु के आशीर्वाद से समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ, युवा, महिलाएं पैसा एक इकट्ठा करके समाज में, जहां पर लड़के लड़कियों के विवाह शादी होती है, एक बहुत मजबूत संस्था बनी हुई है। और मेरा ये उद्देश्य, मैं उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। ये जो तालाब है रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसकी पैमाइश की जाएगी, पीछे जो मकान जमींदारों के, समाज के लोगों के बने हुए, वहाँ पर एक रास्ता पीछे छोड़ा जा सकता है, 5 या 10 फुट का रास्ता, जिसके साथ एक दीवार बनेगी और पानी की निकासी दीवार के साथ रहेगी। पहले गंदे पानी की निकासी एंट्री बंद करके और इसकी 4 दीवारी करके कम से कम 10-12 फुट की दीवार होगी। और इसको या तो बंद कर दिया जाएगा, इसमें ग्राउंड पैलेस
समाज के गांव के सभी लोगों के काम आएगा। इसको एक साफ सुथरा और सौंदर्यकरण किया जाएगा, इस दलदल को ख़त्म किया जाएगा जी। 60-65 लाख रुपए मैंने आपको भी बताया था हर साल पंचायत की इनकम है। रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जब हम हरियाणा सरकार से ग्रांटें मांग सकते हैं, बाबा अंबेडकर के नाम से, गुरु रविदास के नाम से संस्थाएं हैं। यहाँ पर 4 दीवारी बनाकर और इसमें पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा जी, साफ सुथरा किया जाएगा। पहले भी काफ़ी उम्मीदवार यहाँ पर समाज के लोगों ने मेरे को बताया, वादा कर चुके हैं, गुरु के आशीर्वाद से किसी ने कदम नहीं उठाया, किसी ने करा। तो मुझे ये सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो मेरी प्राथमिकता रहेगी जी इसमें काम करने में जी। मैं प्रशासन से, डीसी करनाल से आवेदन करना चाहूँगा, यहाँ बुलाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर 3-4 जानें जा चुकी हैं, जिम्मेदारों के, गांव के लोगों के पशु फंस जाते हैं दलदल में, जिसको ट्रैक्टर से 20-50 आदमी इकट्ठे होकर निकालते हैं। ये गांव में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गया है, ये तालाब जिसमें कहीं जाने जा चुकी हैं, बहुत खतरनाक है, जिसको कोई जान माल का नुकसान, जान माल का खतरा है बहुत, और नुकसान होता रहता है। इसको समाज के और प्रशासन के बीच में उठाया जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण आप कैसे कर सकते हो सर? 4 दीवारी की जाएगी, 4 दीवारी करके इस पर एंगल लगाए जाएंगे और साथ में बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे, जिसमें ब्याह शादी करो, कोई प्रोग्राम करो, बीच में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब ग्राउंड्स बनाए जाएंगे जी। भावी सरपंच जसवीर ने कहा, गुरुद्वारा साहिब से हमारा परिवार काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा है और हम गुरुद्वारा साहिब के निर्माण कार्य को पूरा करेंगे और ग्राम पंचायत के द्वारा हर कार्य को पूरा करने का यहाँ प्रण लेते हैं। जानकारी लेते हैं जसवीर से। पंचायत के सहयोग से और इसके ऊपर कमरे बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर हर रोज लंगर चल सके, गुरु का प्रसाद बंट सके, पूरा कमरा बन सके, जो लोग रात में भी ठहर सके। रात के ठहरने का भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गांव में रात के ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है कहीं पर। और मेरे फादर भी भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट में थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया था, जिन्होंने मेडल भी मिले हुए हैं और पेंशनर हैं। और हमारा परिवार गुरुद्वारे से जो अखंड पाठ कराते हैं काफ़ी वर्षों से, पुराने सालों से जुड़ा हुआ है। मैं पूरी आशा करता हूँ और पूरा विश्वास के साथ वादा करता हूँ, इस धार्मिक स्थल में ज़्यादा से ज़्यादा तेल, पत्थर, कमरे, रसोई घर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा हाँ यहाँ पर लंगर चलता रहे गुरु के आशीर्वाद से। और मैं इस धार्मिक स्थल पर, इस आखिरी लोकेशन पर सभी गाँव वासियों से ये निवेदन करता हूँ, आप मेरा साथ दें, सहयोग दें। चुनाव में अगर मुझे आप लोगों ने मौका दिया गांव के विकास के लिए, धार्मिक स्थानों के डेवलपमेंट के लिए, चौपालों के लिए, सभी धर्मों की चौपालों पे पेंट, रंग रोगन सब जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं सभी कंप्लीट की जाएंगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, गांव के गरीब मजदूर, महिलाएं, दुकानदार, जो भी गरीब वर्ग है, जिनके गांव में बैंकों में छोटे लोन हैं, सबको रिन्यू किया जाएगा, सबको रिन्यू करवाया जाएगा। मजदूरों की मजदूरी कम से कम 500 रुपये 8 घंटे की जाएगी। और सफाई व्यवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे, हाँ, ताकि। और मेरी इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुकी हैं आपके चैनल पे, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी गांव प्रदेशवासियों को नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष नज़दीक है, उसके लिए आप सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे आज हमारी लाइव खास मुलाकात में हमारे साथ जसवीर सिंह जी, जो कि भावी पद पर, सरपंच के पद पर चुनाव के भावी उम्मीदवार हैं। तो आइए बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।